हम छोटी-छोटी आदतों को अपना के अपने घर को सुकून, खुशहाल और बरकत वाला बना सकते हैं। छोटी-छोटी आदतें हैं जिनको हम अक्सर ना क्या करते हैं इग्नोर कर देते हैं और इन्हीं की वजह से घर में सुकून भी आता है, खुशहाली भी आती है और बरकत भी आती है। और कभी-कभी आपने देखा है कि हम किसी घर में जाते हैं, उनके घर में ना इतना महँगा फर्नीचर होता है, ना कीमती चीज़ें होती हैं, कुछ भी नहीं होता, लेकिन उनके घर में सुकून बहुत ज़्यादा होता है। तो घर में सुकून होना बहुत ज़रूरी है, पैसा होना इतना ज़रूरी नहीं, जितना ज़रूरी सुकून होना है। देखिए, जब सुकून होगा तो सब कुछ होगा, घर में बरकत होगी तो सब कुछ होगा। ढेरों आ रहा है, आप कमा रहे हैं, दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसमें बरकत नहीं है, घर में सुकून नहीं है, खुशहाली नहीं है, तो उसका ना कोई फ़ायदा नहीं है। और कुछ घर ऐसे ही होते हैं जो बिल्कुल जन्नत जैसे होते हैं, ऐसा क्यों है? आखिर वो कौन-सी खूबियाँ हैं, वो कौन-सी आदतें हैं जो किसी आम से घर को अल्लाह की रहमतों का मस्कन बना देती हैं? आज मैं बात करूँगी घर में बरकत, सुकून और खुशहाली वाली आदतें जो हम सबको अपनानी चाहिए और जो हमारे घर के माहौल को खुशगवार बनाती हैं, बल्कि दिलों में मोहब्बत, घरों में सुकून और ज़िंदगी में रिज़्क की फरमानी का ज़रिया भी बनती है। घर में बरकत और सुकून लाने वाली आदतों में से पहली आदत, अच्छा देखें, ये ना बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे, और जो पुराने हमारे लोग हैं ज़्यादातर, वो जैसे हमारी दादी हैं, नानी हैं, खाला हैं, मतलब जो बड़े लोग हैं, उन्होंने तो ये उनकी हैबिट है और ऐसी हैबिट है कि जो भी वो काम शुरू करते हैं ना, बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। कोई भी, इवन कि उन्होंने ये कुशन और तकिया उठाया है ना, तो ये भी बिस्मिल्लाह से उठा के उधर रखा है। हम क्या करते हैं, हम खाने-पीने वाली चीज़ों में तो बिस्मिल्लाह से वो शुरू करते हैं, आटा गूँथते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, हांडी बनाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, कोई भी काम किचन वाले करते हैं तो बिस्मिल्लाह करते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। तो अगर आप इसको अपनी आदत बना लेते हैं कि हर काम, जो भी काम आप कर रहे हैं वो बिस्मिल्लाह से आप शुरू करें, तो ये एक बहुत ताकतवर अमल है। ये छोटा-सा जुमला है, सिर्फ़ अल्फ़ाज़ का मजमूआ नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की बरकतों और रहमतों का दरवाज़ा है। जब भी हम कोई काम बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं ना, तो हम अल्लाह को अपने इस अमल में शामिल कर लेते हैं। जहाँ अल्लाह शामिल हो, वहाँ ना शैतान का गुज़र होता है, ना ही नुसरत का होता है, और फिर क्या होता है कि सिर्फ खैर, रहमत, सुकून, खुशहाली और बरकत होती है। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा हर काम का आगाज़ ना बिस्मिल्लाह से करना घर में बरकत, सुकून, खुशहाली लाने वाली आदतों में से एक ऐसी आदत है, जिससे घर में खुशियाँ आती हैं। रिज़्क में बरकत होती है, रोज़ी में बरकत होती है, कारोबार में तरक्की होती है और घर का माहौल बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत और बहुत पुरसुकून होता है, और घर का माहौल ना नूर से भर जाता है। तो ये अपनी हैबिट लाज़मी आप अपनाएँ। अगर आप इस्तेमाल करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम पढ़ते हैं, तो कोशिश करें कि प हर जगह, इवन कि आप बुक भी उठाएँ, तो वो भी बिस्मिल्लाह से उठाएँ। कोई भी चीज़ आप, कुशन भी उठाएँ, कुछ भी आप उठाएँ, लेकिन बिस्मिल्लाह से आप शुरू करें। नेक्स्ट, शुक्रगुज़ारी की आदत रखें। देखिए, शुक्रगुज़ारी की आदत अपनाना एक ऐसी कुव्वत है जो ना सिर्फ़ दिल को रोशनी देती है, बल्कि पूरे घर को अल्लाह की रहमतों से भर देती है। बहुत सारे लोग हमने ऐसे भी देखे हैं, हमारी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन शुक्र नहीं होता। बस ये कहते हैं, हाँ, बस ये है, ठीक है। तो देखें, जितना आप शुक्रगुज़ार होंगे, आपकी नेमतों में इतनी बरकत होगी। आपकी चीज़ें इतनी फरावानी से आएँगी, तो कभी भी आप नाशुक्री ना करें। और बहुत ऐसे लोग होते हैं, देखिए, देखने वाले को भी पता होता है कि इनके पास क्या है, क्या नहीं। नाशुक्री करके आप अल्लाह पाक को नाराज़ ना करें, बल्कि अगर आपके पास थोड़ा भी है, लेकिन शुक्रगुज़ार बनें। और ये ना, शुक्रगुज़ारी सिर्फ़ ज़ुबानी अल्फ़ाज़ का नाम नहीं, ये एक दिल की कैफ़ियत है, ये एक रवैया, एक ऐसा जज़्बा है जो बंदे को अल्लाह की नेमतों का इदराक करवाता है, और इस इदराक के नतीजे में बरकत का दरवाज़ा खुलता है। जो ख़वातीन हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहती हैं, फिर वो क्या होता है कि वो हर हाल में खुश रहती हैं, और जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना होता है ना, तो वो फिर ऐसे ही रोती रहती हैं, उनको हर चीज़ में कमी नज़र आती है, और जो दूसरों के साथ अपनी लाइफ़ को कंपेयर करते हैं ना, वो भी कभी खुश नहीं रहते। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, आपके पास है, दूसरों के पास नहीं। आप उनको देखें और शुक्रगुज़ार बनें। आप वो कभी भी ना देखें, अपने से ऊपर कभी भी ना देखें, हमेशा जब आप अपने से नीचे देखेंगे ना, तो यकीन करें कि आप शुक्रगुज़ार बन जाएँगे। और कोशिश करें कि आप अपनों से नीचे को देखें, जिनके हमारे पास अल्लाह पाक ने हमें छत दिया है, औलाद दी है, रिज़्क दिया है, सारा कुछ दिया है। वो लोग भी देखें ना जिनके पास छत नहीं है, वो टेंटों में सड़क पे सोते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, बेरोज़गार हैं।
और उनके बच्चे ऐसे रुल रहे होते हैं, उनके पास कपड़े नहीं होते, तो आपके पास तो सब कुछ है, आपके बच्चे अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, आप 3 टाइम का खाते हैं, अल्लाह पाक ने आपको छत दी है, तो इससे बढ़ के आपको क्या चाहिए? तो हमेशा शुक्रगुज़ार बना करें, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया करें, और जब आप शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे ना, तो आप यकीन करें कि आपकी हर चीज़ बढ़ती जाएगी, उसमें कभी भी कमी नहीं आएगी। जितना शुक्र ज़्यादा होगा, इतनी आपकी नेमतों में इज़ाफ़ा ज़्यादा होगा। तो हमेशा शुक्रगुज़ार बनें और आपके पास जो है, जितना है, उसमें खुश रहें, और घर में रिज़्क की बरकत आती है और शुक्रगुज़ारी से कारोबार में तरक्की होती है। औलाद फरमाबरदार होती है, सबसे बड़ी बात जो है शुक्रगुज़ारी के साथ। लेकिन अगर आप नाशुक्री करते हैं, तो फिर क्या होता है कि ये सब चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी से खो देते हैं। शौहर मोहब्बत करने वाला बनता है, और सबसे बढ़ के अल्लाह की रहमतें इस घर में नाज़िल होती हैं। शुक्रगुज़ारी का एक फ़ायदा ये भी है कि हमारे अंदर हसद, शिकायतें और ताना और नाशुक्री जैसे ज़हरीले जो जज़्बात हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जब हम शुक्रगुज़ारी करते हैं, हमारे अंदर हसद नहीं रहता। हम दूसरों की चीज़ों को देख के ना हसद नहीं करते, जलन नहीं रखते। हम ये नहीं कहते कि उसके पास भी है, मेरे पास भी होना चाहिए। उसको उसके ये वो लेके आ गए हैं और मेरे घर में भी होना चाहिए, उनके पास ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए। ये वाली चीज़ें हमारे से ना निकल जाती हैं, और यही बहुत ज़रूरी है। जब हसद निकल जाता है, ताना निकल जाता है, शिकायतें निकल जाती हैं, तो ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है, पुरसुकून हो जाती है, और जब माँ शुक्रगुज़ार होती है, तो बच्चे भी इस जज़्बे को सीखते हैं और घर का माहौल मस्बत और सुकून वाला बन जाता है। देखिए, माँ-बाप से बच्चे सीखते हैं, जब माँ-बाप छोटी-छोटी बातों पे शुक्र अदा करते हैं और ये कहते हैं ना कि हमारे पास सब कुछ है। वो फलाँ बंदा है, उसके पास तो देखो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो फिर क्या होता है कि यही आपकी जो आदतें हैं ना, वो बच्चों में आती हैं। इस तरह बच्चे फरमाबरदार भी होते हैं, शुक्रगुज़ार भी होते हैं, और फिर आपको सुकून भी देते हैं, और इस तरह क्या होता है कि घर जन्नत बनता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट हैबिट, नमाज का पाबंद होना। देखिए, नमाज की पाबंदी वो बुनियाद है जिस पे सुकून, रहमत और बरकत का पूरा महल खड़ा हो जाता है। नमाज सिर्फ इबादत नहीं, ये एक ताल्लुक है रब से जुड़ जाने का, ये एक मुलाकात है, ये एक राज है जो बंदे और रब के दरमियान ना रोज़ाना 5 बार तय होता है। तो कोशिश करें कि नमाज को कभी ज़ाया ना करें, नमाज लाज़मी पढ़ें। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं ना कि हमारी दुआएँ कबूल नहीं होती, हम ये पढ़ते हैं, हम वो पढ़ते हैं, हमारे घर में बरकत नहीं है। तो आप सबसे पहले नमाज की पाबंदी करें, आप नमाज 5 टाइम पढ़ें, और आप देखिएगा नमाज पढ़ने से एक फ़ायदा ये भी होगा कि आप बुरी आदतों को छोड़ देंगे, आपसे बुरी आदतें खत्म हो जाएँगी, झूठ अगर आप बोलते हैं वो खत्म हो जाएगा, कोई भी बुरी आदत है सब चली जाएँगी, आपके दिल में खुदा का खौफ पैदा होगा, आप अल्लाह पाक के करीब होंगे। तो नमाज बहुत ज़रूरी है खुशहाल ज़िंदगी के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए, पुरसुकून ज़िंदगी के लिए और आखिरत के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो जब आप नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो दुनिया और आखिरत दोनों में आप सुरखरू होते हैं। तो कोशिश करें कि आप खुद भी नमाज़ पढ़ें और अपने बच्चों को भी नमाज़ की तरफ लेके आएँ। सुबह जल्दी उठें। अच्छा, ये वाली हैबिट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो सुबह नहीं उठते हैं, और फिर क्या होता है, फिर रोना रोते हैं, जी हमारे घर में बरकत नहीं है, हमारी औलाद फरमाबरदार नहीं है, हमारे घर में ये नहीं है, हमारे घर में वो नहीं है। तो आप सुबह फजर के टाइम उठें, खुद उठें, अपने बच्चों को उठाएँ, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें। फिर देखिएगा कि आपके बच्चे कितने फरमाबरदार होते हैं, आपके घर में कितना सुकून होता है, कितनी खुशहाली होती, कितनी बरकत होती, कितना रिज़्क आता और कितनी खुशियाँ आती, कितना सुकून आता। तो हर चीज़ नमाज़ से है। खुद को नमाज़ का आदी बनाएँ, नमाज़ से ना सिर्फ़ घर में बरकत आती है, बल्कि आपकी औलाद भी नेक होती है, बीवी फरमाबरदार होती है, शौहर मोहब्बत करने वाला बन जाता है। और यही वो चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं और जो हमारी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ लेके जाती हैं, जो सुकून का बाइस बनती हैं। और नमाज ऐसी इबादत है, तो आपको बुरे कामों से बचाती है, गुनाहों से बचाती है, आपके दिल को पाक करती है, माहौल को नूरानी बनाती है और शैतान के असरात को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करती है। देखिए, घर में आजकल वैसे भी हसद करने वाले बहुत, नज़रें बद बहुत होती है, जादू टोने वाले भी बहुत लोग होते हैं। मैं आपसे क्लियर और साफ बात करूँगी, ऐसा हर घर में चल रहा होता है। और जब आप 5 वक़्त नमाज़ पढ़ते हैं ना, कुरान पाक की आपके घर में तिलावतें होती हैं, तो इन सारी चीज़ों से भी आप बचे रहते हैं। शैतान के शर से बचे रहते हैं, बहुत सारी बुरी चीज़ों से आप बचे रहते हैं। और
जो नमाज है ना, आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी की कुंजी भी है, और नमाज से ही घर में सुकून और अमन पैदा होता है, घर जन्नत बनता है। तो कोशिश करें कि खुद को नमाज का पाबंद बनाएं, नमाज के आदी बने। जब आप नमाज पढ़ने लग जाएंगे ना, फिर आपका कोई मसला मसला नहीं रहेगा, आपके मसले यूं चुटकियों में हल होंगे। और फिर आप जो भी वजीफा करेंगे, जो भी पढ़ाई करेंगे, जो भी चीज करेंगे ना, उसमें बहुत असर भी होगा। और सबसे पहले आप खुद को नमाज का पाबंद बनाएं, अगर आप चाहते हैं कि हमारी जिंदगी खुशहाल, पुरसुकून और बरकत वाली हो। नेक्स्ट, रिज़्क़ हलाल पर कनात और हराम से इज्तनाब घर में बरकत और सुकून वाली जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, रिज़्क़ हराम कमा के लाते हैं, और अब यकीन करें कि ऐसे घर मैंने खुद अपनी आंखों से उजड़ते हुए देखे हैं। ऐसे घर मैंने खुद इतने बुरे बोझ के तले दबे हुए देखे हैं ना, कि आप सोच भी नहीं सकते। तो हमेशा कोशिश करें, और बस अल्लाह पाक से भी दुआ करें कि अल्लाह चाहे कम दे लेकिन रिज़्क़ हलाल दें, कभी भी रिज़्क़ हराम ना दें। देखिए, रिज़्क़ हराम आपकी औलाद पे बहुत बुरा असर डालता है, और आपकी औलाद जो है वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और बद-अखलाक होती है। और आप खुद सोचें कि हमारी औलाद ही हमारा सरमाया है, जो हमारे आगे वाले वक़्त में हमारा सहारा बनती है। और औलाद हर कोई इसीलिए माँगता है कि जब हम बूढ़े हो जाएँ और आगे हमारा सहारा बन सके, लेकिन वो सहारा बनने की बजाय आपको उनका सहारा बनना पड़ता है। और बच्चे हलाल का इतना बुरा असर होता है कि आपका हँसता-बसता जो घर है ना, वो उजड़ जाता है। वो घर कभी फिर आबाद नहीं होता। इसलिए कोशिश करें कि कभी भी अपने रिज़्क में हराम को शामिल ना करें, और हराम की आदत भी ना खुद को डालें। हराम से ना इज्तनाब करें। और हराम एक ऐसी बुनियाद है जिस पे पूरे घर की रूहानी, सलामती, इज़्ज़त और सुकून खड़ा होता है। इसके लिए हलाल रिज़्क ना सिर्फ पेट भरने का ज़रिया नहीं, ये दिल का सुकून, औलाद की तरबियत और अल्लाह की रज़ा का सबब भी बनता है। जो ख़वातीन शौहर की थोड़ी आमदन में खुश रहती हैं ना, उनकी ज़ुबान पर ना शिकायत नहीं होती। वो उन्हें हराम तरीके अख्तियार करने पे मजबूर नहीं करती। तो ऐसा घर अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों का मरकज़ बन जाता है। हराम रिज़्क चाहे आपके घर में हर सहूलत आज़ाइश मौजूद है, लेकिन फिर भी सुकून नहीं होता। दुआएँ बेअसर होती हैं और दिल की बेचैनी कभी ख़त्म नहीं होती। इसके बरक्स रिज़्क हलाल चाहे कम भी हो ना, वहाँ बरकत, सुकून होता है। हलाल कमाने वालों के घर में सुकून होता है, कारोबार में भी बरकत होती है, बच्चों में भी अदब और इत्तेफ़ाक होता है, और बीवी और शौहर के ताल्लुक में भी बेपनाह मोहब्बत और शफ़क़त होती है। और हमसाए और लोग, रिश्तेदार सब इनकी इज़्ज़त करते हैं, और हराम वाले की कोई इज़्ज़त नहीं करता, और बल्कि उनके बच्चों के साथ भी खेलना कोई पसंद नहीं करता, उनके घर में जाना पसंद नहीं करता, उनकी आदतों की वजह से। क्योंकि हराम में कभी बरकत नहीं होती, हराम में कभी इत्तेफ़ाक नहीं होता, हराम में कभी भी मोहब्बत शफ़क़त नहीं होती। हराम में सिर्फ़ झगड़ा होता है, बदतमीज़ी होती है, बद-अखलाकी होती है। ये सब चीज़ें होती हैं जो आपका सुकून खराब करती हैं और आपके घर को खराब करती है, आपके घर को उजाड़ देती है। तो कोशिश करें, जब भी कमाएँ रिज़्क़ हलाल कमाएँ, चाहे थोड़ा कमाएँ। नेक्स्ट, खुद भी और अपने बच्चों को भी कुरान पाक पढ़ने का आदी बनाएँ, और इससे घर में रहमत, बरकत और खुशहाली आती है। और कोशिश करें कि आप सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें और कुरान पाक लाज़मी पढ़ा जाए। देखिए, कुरान पाक से घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।